आज हम लोग क्लास 11th के एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। इसका राइटर है वाल्ट विथमन। ठीक है, तो इसमें है एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोअर व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। धीरे गिरती हुई वर्षा से मैंने कहा, कौन पोएट और तुम कौन हो। एवं आश्चर्य की बात यह है कि उसने मुझे जवाब भी दिया जिसका अर्थ यह था, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इंटरनल आई राइज impellible out of the land and the bottomless sea, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and ate the same। मैं पृथ्वी की कविता हूँ, वर्षा ने उत्तर दिया। मैं पृथ्वी तथा समुद्र से लगातार उठती हूँ और आसमान की तरफ जाती हूँ, जहाँ पर मैं धुंधला रूप लेती हूँ और मेरा रूप पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मैं हूँ वही। ठीक है, उसके बाद आई डिस्कर्ड टू लिव द ड्राउट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब and all that in them without me were seeds only latent unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। मैं सूखे छोटे कणों पृथ्वी की धूल परतों को तथा उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज थे, छुपे हुए थे, अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, उन्हें बहलाने आती हूँ। दिन रात सदा मैं अपने स्रोतों को जीवन लौटाती हूँ और उन्हें सुंदर एवं पवित्र बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग यूजमिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट डली विथ लव रिटर्न्स। गीत अपना काम पूरा करने के पश्चात धूम फिर कर सही समय पर प्यार के साथ वही वापस आता है जहाँ से वो शुरू हुआ था। बरसात भी पृथ्वी से उठकर वापस यही आ जाती हैं तथा प्रेम और समृद्धि प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कुछ वर्ड मीनिंग है, वो है इम्पेलेबल, इसका मतलब अगोचर होता है या सर्पशिस्त भी बोल सकते हैं। वेंस, इसका मतलब जहाँ पर होता है। डिस्केंड, इसका मतलब नीचे उतरना। ड्राउट्स मतलब सूखा। एटोमिक्स मतलब छोटे छोटे कण। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त या छुपे हुए, छुपाना कोई भी चीज़। इज्यूनिंग, इसका होता है निकालना। डली, उचित समय पर। इज्यूइंग, इसका होता है निकालना और डली मतलब उचित समय पर। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट है, देयर आर टू वॉइसेज इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग टू विच लाइन्स इंडिकेट दिस। इसका आंसर, जो लाइन फर्स्ट लाइन था वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आंसर, द टू वॉइसेज बिलोंग टू पोएट एंड द रेन। द फर्स्ट टू लाइन्स क्लियरली इंडिकेट दिस। द पोएट आस्क द रेन हु आर दाउ एंड द रेन गिव द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पेयर्स स्ट्रेंज टू टेल मीन। इसका आंसर, द पोएट सेज दैट ही इज टेलिंग समथिंग स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनएक्सेप्टेड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज ए पैरेलल ड्राउन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, व्हिच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है द लास्ट टू लाइन्स इंडिकेट, मतलब लास्ट टू लाइन्स इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, द पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक बोथ स्टार्ट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओरिजिन्स, अकॉम्प्लिश देयर पर्पज एंड रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव सिक्योर्स एंड मेक देम प्योर एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्राउट आउट इन द पोएम, कंपेयर इट विथ व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। इसका आंसर होगा, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन टेल्स दैट सी राइजेज अपवर्ड आउट ऑफ द लैंड एंड द सी लेटर डिस्कर्ड्स टू अर्थ टू वॉश द
dryness of land. Thus, it makes a complete cycle of how rain clouds rise up and descend to waste down. APD Beautiful, her birthplace. The water cycle in science also gives us similar theory of water cycle. For example, water evaporates, rises up, forms clouds roaming here and there, condenses and then rains, making earth clean and green. फिर है the two cycle are similar and indicates the same process. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, why are the last two lines put within brackets? These two lines do not form part of the dialogues. These two lines contain the comment of the poet on the nature of music, so they are put separately in bracket. ठीक है. लास्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, लिस्ट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स फाउंड इन द पोएम. ऑपोजिट्स नंबर लिखना है इस पोएम के थ्रू. ठीक है. फर्स्ट है अर्थ, इसका होगा हेवन. फिर है हमारा राइस, इसका होगा डिस्केंड. फिर होगा डे, इसका नाइट. फिर इज्यूइंग, इसका रिटर्न. फिर रैकेड, अनरैकेड. चेंज्ड, सेम. लैंड, सी. ठीक है. ये छोटा सा पोएम था. ठीक है. तो ये भी कंप्लीट हो गया. अब इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए. तो अगले वीडियो में कुछ अलग पोएम या कुछ स्टोरी देखेंगे. थैंक यू.